सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल से चौथी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण पुस्तक मंथन का पाठ 3 पढ़ेंगे, जो पृष्ठ नंबर 15 पर है। अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और पृष्ठ नंबर 15 पर आइए। पाठ 3, शब्द और वाक्य। बच्चों, शब्द वे होते हैं जो वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं और वाक्य वे होते हैं जो शब्दों के सार्थक समूह से बनते हैं। इस पाठ में हम शब्द और वाक्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। चित्रों के नीचे लिखे वर्णों को मिलाकर पढ़िए और समझिए। जग, शेर, हिरन। बच्चों, जब आपने ये वर्ण मिलाकर पढ़े तो शब्द बन गए, क्योंकि इन सभी वर्ण समूहों का अपना अर्थ है। अतः कहा जा सकता है कि वर्णों के समूह से शब्द बनते हैं, किंतु ये वर्ण सही ढंग से लिखे हों तभी अर्थ समझ में आता है। अगर वर्ण समूह का कोई अर्थ ना निकले तो वह शब्द नहीं कहलाएगा। कभी कभी अकेला वर्ण भी शब्द का रूप ले लेता है, जैसे न का अर्थ होता है नहीं। व का प्रयोग हम और के लिए करते हैं। आ का प्रयोग हम आना क्रिया के लिए करते हैं। बच्चों, आपने यहाँ पर देखा, वर्णों को हमने मिलाकर पढ़ा तो ये शब्द बन गए, परंतु इन शब्दों का उचित अर्थ निकलेगा तब ये शब्द कहलाएंगे, अन्यथा नहीं। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि शब्द कैसे बनते हैं और वाक्य कैसे बनते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से जानेंगे हम शब्द कैसे बनते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं। मैंने यहाँ व्यंजन लिखा क जमा च बराबर कच। इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है। ये वर्णों का समूह तो है, परंतु इसका कोई उचित अर्थ नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं कहलाएगा। अब हम दूसरा व्यंजन लिखते हैं च जमा ल बराबर चल। ये वर्णों का सार्थक मेल है, इसका एक उचित अर्थ निकलता है। चल एक क्रिया शब्द है, अर्थात यह एक शब्द है। ओके, अब जानते हैं वाक्य कैसे बनता है। हम लिखेंगे यहाँ पर जा रहा है राम। बच्चों, यह वाक्य शब्दों का समूह तो है, परंतु इसका कोई उचित अर्थ नहीं है, अर्थात ये वाक्य नहीं है। अब हम इन्हीं शब्दों को सही क्रम में लिखेंगे। राम जा रहा है। राम जा रहा है। इस वाक्य का एक उचित अर्थ निकलता है, अर्थात ये एक वाक्य है। ओके, तो अब आप समझ चुके हैं कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। और कुछ वर्ण ऐसे भी होते हैं जो एक शब्द का रूप ले लेते हैं, जैसे हम कभी कभी न वर्ण का प्रयोग नहीं के लिए करते हैं और वह वर्ण का प्रयोग और के लिए करते हैं। ओके, और आ वर्ण का प्रयोग हम आना क्रिया शब्द के लिए करते हैं। इस प्रकार न, व और आ शब्द के अंतर्गत आते हैं। परिभाषा: 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। एक शब्द को बनाने के लिए हमें कम से कम 2 वर्णों की आवश्यकता होती है। ओके, जब 2 वर्णों का सार्थक मेल होता है तब वह शब्द कहलाता है। सार्थक का अर्थ है जिस शब्द का कोई अर्थ निकले। शब्द 2 वर्णों के, 3 वर्णों के, 4 वर्णों के होते हैं। रथ, कमल, अदरक। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें 2 वर्ण हैं,
इस शब्द में 3 वर्ण हैं और इस शब्द में 4 वर्ण हैं। पृष्ठ नंबर 16 पर आइए। शब्द बनाते समय व्यंजन के साथ स्वर मात्रा के रूप में जुड़ते हैं, जैसे मोर, बगिया, जादूगर। गिरगिट, मेहमान, घड़ा, किताब। मूली, माली, मूर्ति, केला। थैला, चौराहा, दातून, अलमारी। बच्चों, बिना मात्राओं के शब्द स्वर और व्यंजन के मेल से बन जाते हैं, परंतु जिन शब्दों में मात्राओं का प्रयोग होता है वे मात्राएं स्वर का एक रूप होती हैं। जैसे यहाँ पर आप शब्द में देख रहे हैं मोर, मोर में ये ओ की मात्रा लगी हुई है। बगिया, बगिया में ये छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। जादूगर, जादूगर में ये द पे बड़े ओ की मात्रा लगी हुई है। ओके, ये शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें यहाँ पर आपको मात्राओं का प्रयोग दिखाया गया है। ये छोटी ई की मात्रा है, ये ए की मात्रा है, ये आ की मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा है, ये बड़े ऊ की मात्रा है। इसी प्रकार ये मात्राएं आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि स्वरों को मात्रा के रूप में किस प्रकार हम प्रयोग करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये बड़ा आ है और इसकी मात्रा है ये। ओके, ये छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ओके, अब इनकी मात्राएं देखेंगे हम। ये छोटी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई की, ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ। जब हम इन मात्राओं का प्रयोग व्यंजन में करते हैं तो वे इस प्रकार होती हैं। क व्यंजन में हम जब आ की मात्रा लगाएंगे तो ये का बन जाएगा। ओके, उसके बाद हम का व्यंजन में छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, की। और क व्यंजन में जब हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो ये बनेगा की। और छोटे ऊ की मात्रा लगाने पर ये बनेगा कू, और बड़े ऊ की मात्रा लगाने पर कू बनेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे स्वर हैं। ओके, इन स्वरों की मात्राएं हैं ये, और इन मात्राओं का प्रयोग हमने व्यंजन के साथ यहाँ पर किया है। ओके, अर्थात स्वरों के चिन्हों को हम व्यंजनों के साथ मात्राओं के रूप में प्रयोग करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं। ओके, इन शब्दों में स्वरों की मात्राएं लगी हैं, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा, ये सारी स्वरों की मात्राएं हैं। ओके, वाक्य। इन शब्द समूहों को पढ़िए। रवि साइकिल चला, फूल मत तोड़, कबूतर उड़ जाएगा, सब्जी वाला आ गया। आपने देखा ऊपर जो शब्दों के समूह हैं उनसे पता चल रहा है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। ये सभी वाक्य हैं। परिभाषा। एक या एक से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ये जो हमने वाक्य भी पढ़े हैं, इन सभी वाक्यों का एक उचित अर्थ निकल रहा है, अर्थात ये वाक्य हैं। ओके, जिन शब्दों के समूह से कोई उचित अर्थ निकलता है तो वे वाक्य कहलाते हैं। एक वाक्य में कम से कम 2 सार्थक शब्द होने चाहिए, तब वह वाक्य कहलाता है। आइए कुछ अन्य वाक्य पढ़ें। घोड़ा दौड़ रहा है, पानी बहुत ठंडा है, आज बाजार बंद है, बकरी तरबूज खा गई, गाय घास खाएगी, चल दिल्ली चल, जल्दी घर चल, कुतुब मीनार बहुत ऊंची है, मोटा आदमी गिर पड़ा। अर्थात ये सभी क्या हैं बच्चों, वाक्य हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इन सभी वाक्यों का एक उचित अर्थ निकल रहा है, अर्थात ये सभी वाक्य हैं। ओके, ये सभी उचित शब्दों का सार्थक समूह है। पृष्ठ नंबर 17 और 18 पर अभ्यास माला दी गई है। पृष्ठ नंबर 17 पर आइए बच्चों। पृष्ठ नंबर 17 और 18 पर आपको अभ्यास माला दी गई है।
आप इस पाठ को एक बार और पढ़ेंगे, उसके पश्चात दी गई अभ्यास माला को अपनी पुस्तक में करने का अभ्यास करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि यह पाठ आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आप समझ चुके हैं कि शब्द किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं। ओके, यदि आपको इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। धन्यवाद।